सलवात मिल के बाबा से बुलंद। आले थार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। थकन शिकन सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, मजलिस शहज़ा की मकबूलियत के लिए, अमीर हुसैन शाह साहब के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इला मनासिर अब्बास साहब दीगरुलमाओ ज़ाकरीन शोहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे। अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद। ज़हमत नहीं, रहमत है दरूद, और इसे झिझक के नहीं बड़े फ़ख्र से पढ़ते बुलंद आवाज़ से सारे हज़रात। सल्ले आल मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हज़रात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फ़रमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अमीर शाह साहब के दर्जात बुलंद फ़रमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फ़रमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फ़रमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। वाह अजीज़ा ने ग्रामी कादर मवालिया ने हदर करार मातम दरान सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमान ने ग्रामी, वक्त की तनाबे खिंची हुई है, उसी में गुफ्तगू तमाम करनी है, लेकिन पैगाम आप तक पहुंचा के खालिक कायनात ने कुछ हस्तियों को मुस्तफ़ा बनाया। बात मैंने बिल्कुल वहाँ से शुरू की है कि तमहीद का वक्त ही नहीं है। वाजिबुल एहतराम तशरीफ़ फरमाए साहिब इल्म और जानी पहचानी शख्सियत है बलोच साहब, वसीम हाफिज़ वसीम साहब और गुलाम अब्बास और हाफिज़ यूनुस हुसैन गुज्जर साहब, उनकी दस्तार के वारिस में तशरीफ़ है। मुसैयब भाई और बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत के दस्तार के वारिस हैं। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसकी दलील कमज़ोर हो वो मिंबर से आजकल वैसे भी ज़ेब नहीं देती। हवाई बातों का वक्त गुजर चुका है। दाएं बाएं के चुटकुले सुना के नारे लगाने का दौर नहीं है, चूँकि मिंबर बाब इल्म का है और मैं मिंबर पे मिजाज मेरा जानते हैं, मैं ओए तोए करने का, गालियां देने का आदी नहीं, इसलिए कि गाली वो देता है जिसके पास दलील ना हो। दलीलें वहां खत्म होती हैं जहां इल्म ना हो। तो जब खड़े ही आप बाब इल्म के मिंबर पे, दो या तीन बातें आपसे करनी। जिन हस्तियों को अल्लाह ने मुस्तफ़ा किया है उनमें पहला नाम अल्लाह ने आदम का लिया। मुस्तफ़ा के 76 से ज्यादा मतलब हो। अजमत वाला, बुलंदी वाला, साहिब शौकत, आला, औला, मौला। इस बंदे को बात समझ में आएगी, मेरे साथ बोलेगा, नहीं तो मैं समझा के उतरूंगा, फिर मुझसे गिला नहीं करना है कि वक्त ज्यादा ले लिया। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? जहां इतने सारे, मैं दो चार गिनवाए हैं, जहां इतने ज्यादा मतलब है वहां मुस्तफ़ा वो होता है जो मुनफरिद हो, जिसमें किसी कोई इनफराद पाया जाए, उस बुनियाद पे चुनाव होता है। मुस्तफ़ा मतलब जो चुना हुआ हो, और चुना जाता है इनफराद पर, यानी कोई मुनफरिद होगा तो चुनाव होगा ना। सारे एक जैसे हो, पता कैसे चले कि किसी एक को चुनना है? तो चुना जाएगा, सबकी राय भी होगी, तो किसी एक बात में कि यार ये उसमें है, हम में नहीं। अल्लाह ने आदम को पहले चुना और इसलिए चुना कि आदम मुनफरिद है। मुनफरिद क्यों? हर नबी नूह चुना गया तो नूह में भी कोई इनफराद है,
आले इब्राहिम चुना गए तो उनमें भी कोई इनफराद है, आले इमरान चुने गए तो उनमें भी इनफराद है। मैं आदम के 2-3 इनफराद पढ़ देता हूं ताकि बात जल्दी खत्म हो जाए। आदम मुनफरिद क्यों है? वाहिद नबी है आदम, जो बगैर मां और बाप के दुनिया में आया। पहला इनफराद है, आपने सुन लिया। दूसरा इनफराद आदम का क्या है? वाहिद नबी है आदम, जो 2 मिट्टियों से बनाया। तवज्जो है कि नहीं? आप परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल बड़ी जल्दी उत्थे आना जिथे तुसी खलोते हो। तवज्जो है? आदम की बिला 2 मिट्टियों से बनाया। पहले अल्लाह ने कहा इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, यानी मैं बशर बनाऊंगा 3 से। 3 मिट्टी को कहते हैं। फिर आदम के लिए क्या कहा? खलकहु मिन तुराब, हमने उसे तुराब से खल्क किया। बिस्मिल्लाह करिए, आइए बिस्मिल्लाह। हूं ठीक है जी, वेख लो ना सारे, मैं ता चुप किया। मतलब मैं जेड़ा बोलदा ओनू वेख ही नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे और उधर वेखे जा रहे। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? हाँ तवज्जो मेरी जानिब। ये वक्त आया होता है ना इधर उधर देखने से। अच्छा तुसी सारे जनती हो, मैनू माफ करे जे, मैं ए हकीकत गल, लेकिन जी करन लगा माफी उत्ते मंगी है, जन्नती होने तो नहीं मंगी। एक एक शिया जनती है, तुसी जिन्ने बैठे हो सारे जनती, जिथे भी शिया ने जनती, सारे अल्लाह जन्नत च भेजना। लेकिन एक गल का मैनू यकीन है, इस कौम ने दोज़ख वाले पासे वेखना जरूर है कि उत्थे की हो। मैं सारे छाड़ के आख्या जी इधर वेख लीजिए ना की हो रहा। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? जो पढ़ रहा है ना उसको सुन ले, बाकी जो आ रहा है वो जाकिरीन आ रहे इमाम के इज्जत वाले, वो आपको मुझसे भी अच्छा सुनाएंगे। लेकिन मैं माड़ा पढ़ना तो माड़े नहीं नजरअंदाज करीदा। भाई इमाम साहब थोड़े तो राजी हो जाएंगे, मेरा माड़ा जा खतीब आया उन्होंने सुन लिया जे तो तुहानू रंग लग जाने। तवज्जो है कि नहीं? आदम 2 मिट्टियों से बना। इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, 3 से बनाया। खलकहु मिन तुराब, तुराब से बनाया। अब 3 और तुराब क्या है? दोनों मिट्टियां हैं, दोनों में फर्क यह है, 3 वो मिट्टी जिसमें मिलावट होती, तुराब उस मिट्टी को कहते हैं जो खालिस हो। चुप कर जाने वालों, आपने कभी गौर किया है आपके और मेरे मौला अली को अल्लाह ने इसीलिए अबू तुराब कहा है, अबू तीन नहीं कहा। अबू तुराब कह के बताया अली मिलावट वालों का बाप नहीं है। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे जो बुलंद जियो पीरो। मैं बड़ी जल्दी आ गया हूं करीब, इतना क्यों हो रहा है? कौन है जी? बिस्मिल्लाह। सैयद अब्बास हैदर अब्बास साहब है, मौला इनके दर्जात बुलंद फरमाए जी। फातिहा का हुक्म है, जो जाकिरीन बाद में आएंगे, चूंकि मैं बात अब शुरू कर चुका हूं, और इनकी बुलंदी दर्जात के लिए सलवात पढ़िए मिलके बाबा से बुलंद। आदम 3 से, अच्छा आदम 2 मिट्टियों से बने क्यों? बात तो सोचने वाली है ना कि आदम को मिलनी थी 2 औलादें। आदम को 2 बेटे मिले, एक है काबील, एक है हाबील। काबील कातिल है, हबीब मकतूल है, हाबील मकतूल है। जो कातिल है उसका आंसर है 3 वाला, जो मकतूल है उसका आंसर है तुराब वाला। आदम कब्र पे आके रोया हाबील की कब्र पे, और वहां बैठ के हाबील को देख के कहा तुझ पे अल्लाह की लानत हो, तू इसलिए कातिल है ना इसका क्योंकि तेरा ताल्लुक तुराब से नहीं। ये तो आदम ने बता दिया है कि जिसका ताल्लुक तुराब से ना हो वो लानतुल्लाह होता है। तो फिर खुद फैसला कर, जिसका ताल्लुक तुराब से नहीं वो लानतुल्लाह है, तो जिसका ताल्लुक अबू तुराब से ना हो। आले मोहम्मद सलामत रखे जिस बंदे को बात समझ में आ रही। तवज्जो है कि नहीं? तीसरा इनफराद, इससे जल्दी नहीं हो सकता। आदम का तीसरा इनफराद क्या है? जी आदम वाहिद नबी है जिसे फरिश्तों ने सजदा किया और किसी नबी को नहीं किया। अच्छा आदम को सिर्फ एक ही दफा किया, अगले रोज नहीं किया,
सिर्फ एक दफा है। और सजदे का हुक्म मलाइका को था। शैतान को नहीं, मलाइका को। अल्लाह ने कहा मलाइका लिल मलाइकती, इसे सजदा करो। सजदे का हुक्म मलाइका को था, तो शैतान पकड़ में क्यों आया? इसलिए कि आमाल के चक्कर में नूरियों में घुसा हुआ था। जब तक आमाल में रहा, नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही अकीदे की चेकिंग हुई तो शजरा पकड़ा गया। जिस बंदे को बात समझ में आ रही है, शजरे अकीदे की चेकिंग में पकड़े जाते हैं। तवज्जो है ये नहीं आप हजरात की? और ये भी नहीं हुआ कि आदम को बनाया और बनाने के बाद कहा चलो जी सजदा करो। 3 मंजिलें रखी अल्लाह ने सजदे से पहले। वैदा सवाता हूं वनफख्ता हूं फीही मिन रूही, जब इसे सजाऊं, इसे सवारूं। सजाया सवारा अल्लाह ने है। बंदे तो आदम नु लिफ्ट ही नहीं ना करांदे। लोग कहते च भी मस्कीन जी है, इन्हें भी जन्नत चुकाड़ दिता, पत्ते शत्ते बांध के फिर दरिया जी। और आदम इतना हसीन है कि इसे अल्लाह ने खुद सवारा। छोटा मोटा नबी भी नहीं। अल्लाह का अल्लाह जाने आदम से प्यार कितना है। मूसा ईसा सारे नबियों से प्यार नजर आता है। आदम इतना बड़ा नबी है कि लाखों बरस का आबिद इसे सजदा न करे अल्लाह लानती बना देता है। पता है 6.5 लाख साल की नमाजें हैं शैतान की, एक सजदा नहीं किया उसने। और अल्लाह ने उसे बुला के 2 बातें कही थी शैतान को। 2 बातें तो पूछी अल्लाह ने, अस्तकबरता, तकब्बुर करता है, हम कुंता मिनल आलीन, कि तू आलीन में से है। यानी तूने सजदा इसलिए नहीं किया, या तो तू तकब्बुर करता है, अगर नहीं तो फिर क्या आलीन में है। पता चला कुछ थे जो आलीन थे, जिन्हें आदम को सजदा नहीं करना था। तो फिर जाके उलमा से पूछो आलीन कौन है। पहली बात यह है कि आलीन है अली की जमा। अल्लाह ने कहा तू अलियों जैसा है। नहीं तवज्जो की थी किबला जी, सरकार ने फरमाया है कुल्लो ना मोहम्मद, अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना, आखिरो ना, कुल्लो ना, सारे के सारे। फर्श पे खड़े होके कहा मोहम्मद मुस्तफा ने, ये सारे मोहम्मद हैं। तेरे मेरे साथ में इमाम से पूछा गया मौला सारे मोहम्मद है तो सारे अली क्यों नहीं? फरमाया गदीर वाला एक बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं बैठे हो यार या नहीं बैठे हुए, अल्लाह जाने रिस्क मवद्दत का लेके आए, और जिसने मवद्दत का रिस्क खाया है वो यहां से लेके भी जाएगा। जियो सलामत रहो, इमाम हुसैन सलामत रखे। नहीं, जिस बंदे को बात समझ में आई, सारे के सारे मोहम्मद। फर्श पे खड़े होके कहा। अब अगर कोई कहे कि ये सारे अली नहीं तो पहले कुरान पढ़। अल्लाह ने कुरान में आयत रख के मोहम्मद ने जमीन पे अपना फरमान सुना के बताया, जमीन पे हो तो सारे मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हो तो सारे अली होते हैं। आले मोहम्मद सलामत रखे, जिसे बात समझ में आ रही, इमाम हुसैन सलामत रखे। तवज्जो है कि नहीं? फिर 3 मंजिलें हैं जी, बस मंजिलें तो खत्म। इसे सजाऊं, सवारूं, पहले सजाऊंगा। मैंने जी किबला तुझी आप साथ मदद करनी, सजाऊंगा, सवारूंगा। पढ़ी लिखी शख्सियत है तो मैं तस्दीक लायक गल करनी। मेरे अल्लाह इत्थे तो गर्मी बड़ी बोलते ही नहीं, तू सजा सवार क्यों रहा है? कैसे खलीफा बनाना है? तो मैंने कहा इतना सवार क्यों रहा है? अजब नहीं, अल्लाह की आवाज है इसलिए कि बेऐब हो जाए। पता नहीं किस बंदे को बात समझ में आई है। ये अल्लाह का कुरान में फतवा है कि खलीफातुल्लाह वो होगा जो बेऐब होगा। शाबाश शाबाश, जिसे बात समझ में आई। नहीं, जो बंदा यहाँ नहीं बोला वो बाहर चौक में जाके ऐलान करे। सिर्फ शिया ये ऐलान कर सकते हैं कहीं भी खड़े होके, हमने जिसे खलीफातुल्लाह माना वो बेऐब है।
कोई बंदा जाग रहा मेरे साथ जिसे हमने माना। ना 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 ना, ना मेरे जज्बात नहीं। फखरुद्दीन राजी बहुत बड़ा नाम। क्यों आप साहब किबला जी सही साहब, बहुत बड़ा नाम हमारा नहीं बिरादरान का। हमसे तो कभी राजी नहीं हुए, लेकिन एक जगह उन्होंने खेप की खेप, रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह। तो बुरी बात तो कोई नहीं, ये दुआया जुमला है, अल्लाह राजी हो जा अल्लाह राजी हो जा। लेकिन एक नाम ऐसा आया जहां लिखने पे मजबूर हो गए, करम अल्लाह। सारों ने आके यही लड़ाई की, सारे रजी अल्लाह, अली करम अल्लाह। क्यों? कहा क्या करूं, तारीखें खंगाल के मर गया। अगर अली में भी कोई ऐब होता तो रजी अल्लाह होता। किस बंदे को बात समझ में आ रही है? फराज की तवज्जो है या नहीं आप हजरत? सजाऊंगा, सलामत रहो, संवारूंगा। तो या अल्लाह सजदा करे? कहा नहीं, तीसरी शर्त है, कानून बना रहा हूं। फीह मिन रूही, जब इसमें अपनी रूह डालूं, फकाउलो साजिद, सब सजदा तब करना। कब करना? जब रूह, यानी पहले आदम का पुतला बनाया, चेहरा, जिस्म, शिकम, जानू, पिंडली, पैर फिट होके आदम बना, और सजदा नहीं था। लाखों बरस तक पड़ा रहा। शैतान उसे अल्लाह समझ के इबादत नहीं करता था, सुन रखा था कि बनाने वाला है। खिलाफत के चक्कर में नमाजी बन बैठा। मेरे मौला, ये पता नहीं, अल्लाह जाने, ये इशारा समझने वाली कौम नहीं बात समझ रही। अगला तो फिर मैं करना ही नहीं ना, क्योंकि जे तुसी चुप रहे तो मेरे ते परचा हो जाए। परचा उदू हुंदा है जदों सारे बोल, उदू नहीं हुंदा जदों बंदा चुप कर दे ते अगू हतीब बोलदा रहे। एक किबला मौलवी साहब तो मुतलका अफसर को टुर गए। उन्हें आख्या जी एक गल करते ने पैड़ी, तो इन्होंने पाबंदी ला दी। उन्होंने कहा यार तेरते दिन मैं आप जाके वेखना। वो बाहर खड़े होकर सारी मजलिस सुन के तो चले गए। ओ जरा अफसर चलो, वो बितला नारा मार देंगे। चलो बेश, या कोई हौली भी याद है। वो अफसर जो था ना, वो मजलिस आया, गल याद है सही। अमाल साहब ने आख्या नहीं ये भैड़ा कहते ने साडे। उन्हें आख्या मैं हूं ही जाके वेख लेना। वो सारी मजलिस सुन के चला गया। वापस गया तो मौलवी साहब बैठे थे। उन्हें कहा वेखो कितने गए मजलिस। उन्हें कहा मौलवी एवं शरारत ना करया करो, मैं सारी मजलिस सुन के आया। उन्हें कोई गल नहीं की, तो अपने ही कोई उन्होंने रोन पिटन सी कर रहे सन, नारे नूरे मार रहे सन। उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा किसी का ना लिया ही नहीं। उन्हें मौलवी साहब कहते ने वो किसी किसी गल ते मजमा हसदा सी। उन्हें कहा दो तीन हसे सन, उन्हें कहा उत्थे ही काम पैंदा। ते तुसी तो हुण हसना भी छड्ड गए। ते फिर तो सीधा सीधा पता लग गया खतीब आख्या की। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? जब इसमें रूह डालू तब सजदा करना। लो जी गल आखिरी है तो मैं जा रहा हूं, इन्हीं को पहुंच जाए जी। जब इसमें सजदा रूह को होता है, यह कुरान का कानून। अगर होता बुत को तो हिंदू सच्चे होते। भाई आपके मलाइका ने एक बुत को कर दिया, चार को हम करते हैं, तो झगड़ा क्या? अल्लाह ने कहा मैंने कानून ही बड़ा अजीब बनाया, सजदा रूह को होगा। अच्छा सारे नमाज पढ़ते हो जी, जेड़े बंदे ने तक नहीं कि सजदा रूह को होगा, ये कुरान का कानून है। मैं इत्थे ही नतीजा देना है। सारे बंदे नमाज पढ़ते माशाल्लाह, पेशानियों पे दाग भी है, उलमा दाकरीन तशरीफ फरमाए। अच्छा ए सजदा करते हो जी, एक नमाज ऐसी है भी वाजिब, तो सजदा भी कोई। अच्छा बंदे सारे पता तो डर का ना ही कोई नहीं लेंदा। अच्छा चलो जी, जेड़ा बंदा नहीं अजे तक समझा, वो बंदा आप नहीं पढ़ता, वो कोई पढ़ांदा। जनाजा शिया नु मौत तो डर नहीं लगता। हाशिम बारानी फरमाते अली के शियों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इजराइल की मिन्नत करता है जल्दी रूह कब्ज कर, मैंने पीर अली की जियारत कर ली।
तवज्जो है कि नहीं? नमाज जनाजा पढ़ते हो, उसमें सजदा क्यों नहीं? क्योंकि आगे रूह नहीं। ओ पता नहीं केड़े बंदे नु गल समझ आई है। सजदा रूह को होता है, आगे रूह नहीं तो सजदा नहीं। अल्लाह ने कहा सजदा होगा रूह को, पुतले को नहीं। ताड़ी चुप दी कसम है, मैं पढ़ी तारीख खंगाली है जी, माड़ी मोटी करते रहने असी भी तारीख घरानी मत आखो के हो रहे इंजी आ जाते। एक पुतला अर्श में देखा मैंने हाफिज साहब, एक ढांचा मैंने फर्श पे देखा, वो लाखों बरस तक पड़ा रहा, ये हजारों बरस तक। जानते हो जमीन वाला ढांचा कौन सा? इब्राहिम जी मेरा मालिक, मेरा घर बनाओ। उसने कहा तू क्या करेगा? तू तो ला मकान है। कहा तू बनाओ। लो जी इस्माइल इब्राहिम ने बनाया। बोलो सही। दो नबियों ने बनाया, दीवारें छत दरवाजा बन गया। ये मेरे जो टाइम है वो आखिरी मिनट जा रहे थे, वो नतीजा तैयार नहीं बता। ढांचा बन गया, दोनों नबी चले गए, सजदा कोई नहीं कर, ये ढांचा पड़ा रहा। वो अल्लाह ने बनाया, लाखों बरस तक वो पड़ा रहा, ना उधर सजदा ना इधर सजदा। या तो मुझे पत्थर मारो अली की मोहब्बत में दीवाना समझकर, या छोड़ जाओ मजलिस अली की मोहब्बत में बोलना सीखो इस जुमले पर। मेरी हौसला अफजाई, मेरा हक मुझे दो, मैं जाने के लिए दुआ चाहता हूं। ना उधर सजदा ना इधर सजदा, वो भी पुतला वो भी ढांचा ये भी ढांचा। गुजरा वाले वालों, आदम को सजदा तब हुआ जब पुतला आदम में रूह है आदम आ गई। काबे को सजदा तब हुआ जब 13 रजब को ओली आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह।